राष्ट्रीय ईसाई महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनीता बेंजामिन शुक्रवार को मुरादाबाद पहुंची। उन्होंने पीली कोठी स्थित मिशन कैंपस को नगर निगम प्रशासन द्वारा खाली कराने के मामले को कमिश्नर अंजने कुमार सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जमीन खाली न कराए जाने की मांग की। इसके बाद डॉक्टर अनीता बेंजामिन ने मिशन स्कूल में संगठन के पदाधिकारियों और ईसाई समाज के लोगों को संबोधित किया। डॉक्टर अनीता बेंजामिन ने कहा कि उनकी संस्था भारत के 28 राज्यों में चल रही है। वो ईसाई समाज समेत सभी धर्म वर्गों के लोगों के उत्साह और उनकी समस्याओं के लिए कार्य करती हैं। मुरादाबाद मिशन कैंपस जमीन मामले को लेकर अनीता बेंजामिन ने कहा कि इसकी जमीन के कागजात लीगल हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर मुरादाबाद से मुलाकात कर मांग की गई है, लोगों का हक ना छीना जाए, इसके अलावा जमीन का पट्टा खत्म होने जैसी बात ना कही जाए। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी यही मांग करते हैं, पीली कोठी स्थित मिशन कैंपस को खाली ना कराया जाए। डॉक्टर अनीता बेंजामिन ने कहा कि समाज के लोगों से मुलाकात कर कहा गया कि खाली अपने तक सीमित रखें, बाहर निकलकर लोगों के लिए काम कीजिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की मदद करें, इसी के तहत जागरूकता फैलाई जाए। इस अवसर पर पास्टर अभिषेक सिंह, पास्टर ब्रिजेश मेंसल, पास्टर डेविड जेम्स, पास्टर रोहित मैसी, रितिन मैसी, राहुल मैसी, विपिन मैसी, अभिषेक मैसी आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर अनीता बेंजामिन है जी। और मेरी संस्था का नाम है राष्ट्रीय ईसाई महासंघ, जो भारतवर्ष के सारे 28 राज्यों में चल रही है। और हम समाज की सेवा करते हैं और अपने ईसाई समाज के उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के लिए कार्य करते हैं। उसके अलावा हम समस्त जाति और पीड़ित लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं, हम सभी धर्म वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। मुरादाबाद कैसा आना हुआ? मुरादाबाद ऐसे आना हुआ कि हमारे भाइयों ने हमको याद किया कि हम एक सभा रखना चाहते हैं, उस सभा में आप आइए, आपसे मिलना चाहते हैं। और मेरी टीम यहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन आज उन सबसे मिलने का मौका मिला और यहाँ पर हम आए और इन लोगों के द्वारा इस सभा को किया गया। एक यहाँ पर एक ज़मीन का मुद्दा चल रहा है, हाँ। इसका उसको लेकर क्या आपकी बातचीत? उसको लेकर के ये है कि देखिए, ज़मीन हर तरह से पेपर्स जो हैं वो लीगल है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो हम सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे, गुहार लगाएंगे कि उसको देखा जाए, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस ज़मीन को जिनकी है, जिनका हक है मालिकाना, उनके पास ही रहने दिया जाए। और इस तरह की बातें ना उठे कि इनका इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है और अब ये लीज एक्सपायर हो गई है। और इस तरह की र्यूमर्स फैलाना शोभा नहीं देता किसी भी लोगों को। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर आपने किसी अधिकारी से मुलाकात की? हाँ, अधिकारी से मुलाकात की, लेकिन जब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, अभी उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो, फिर अब आगे की क्या रणनीति तैयार की? रणनीति यही तैयार की है कि पहले तो हमें आशा है कि ये काम हो जाएगा, इसमें कोई रुकावट बाधा नहीं आएगी, क्योंकि जो खास बात थी वो पकड़ ली है, अधिकारियों ने देख लिया है और कहा भी है कि इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है, आप लोग सही हैं अपनी जगह। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, तो दोबारा आने की आवश्यकता पड़ी तो आएंगे। तो आज आपने अपने सारे जो समाज के लोग हैं उनको क्या मोटिवेट किया? समाज के लोगों को मोटिवेट क्या करना, उनसे मुलाकात हुई, उनसे संस्था के बारे में डिस्कशंस हुए और थोड़े सोए हुए लोगों को जगाया है कि खाली अपने अपने तक मत सीमित रहिए, दुनिया में बाहर निकलिए, लोगों के लिए काम करिए। इस समय बाढ़ कितनी आ रही है, उन पीड़ितों के लिए भी काम करिए, भूखे जो है उनके लिए काम करिए, बच्चों के लिए करिए। तो इस तरह का मोटिवेशन था और कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था।